नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज शुरू की है उसका जो अगला भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको। दोस्तों, यह जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी लेखपाल की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से जुड़े जीके से जुड़े जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। तो इसी कारण से यह जो सीरीज है उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैंने अभी से शुरू कर दी है। इसका यह सेकंड वीडियो है। इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेकंड वीडियो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना व जलवायु से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा है, तो लंबवत है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का है, तो लंबवत आकार का है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति क्या है, इसकी स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। स्थिति भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 23 डिग्री 52 इंच से लेके 30 डिग्री 28 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 इंच से लेके 84 डिग्री 9 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य जो है आपको मिलेगी स्थिति ग्लोब पर। किसकी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की। तो ये स्थिति आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश की, कई बार एग्जाम में यह पूछी भी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम में उत्तर प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर की जो चौड़ाई है इसकी कितनी है, तो दक्षिण से उत्तर की इसकी जो चौड़ाई वो है 240 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण आपकी 240 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर हम कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कुल एरिया उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे भारत के एरिया का 7.33% कवर करता है उत्तर प्रदेश। यानी कि पूरे भारत का जितना भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 7.33% जो एरिया है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है तथा इसका कुल क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है भारत में, तो इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। पहले स्थान पे मिलेगा राजस्थान, दूसरे स्थान पे मिलेगा आपको मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर मिलेगा आपको महाराष्ट्र। तो इसे आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है भारत में वो एरिया के मामले में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका है महाराष्ट्र राज्य। तो इसे आप याद रखिएगा। और चौथे स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में। और एक फैक्ट और आज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है, तो फर्स्ट रैंक पे आता है उत्तर प्रदेश जो है भारत में जनसंख्या के मामले में। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश को एक देश माने, मान लीजिए कुल जनसंख्या के लिहाज से अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश माने तो उत्तर प्रदेश का देश के क्रम में कौन सा स्थान हो जाता है, तो 5वें स्थान पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश आपका। अगर इसको हम कुल देश माने कुल जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पे आता है आपका चीन आता है, फिर भारत आता है, फिर आपका आता है अमेरिका आता है, फिर आपका इंडोनेशिया आता है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश माने तो यह 5वें स्थान पर आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला यहाँ पे है फैक्ट क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। तो आप इसे याद रखिए, घटते क्रम में है। सबसे अधिक क्षेत्रफल आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी का, फिर सोनभद्र का, उसके बाद आपको मिलेगा हरदोई का है और सीतापुर का है और प्रयागराज का है। तो यानी कि लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल आपको मिलेगा हापुड़ का। तो इसे आप याद रखिएगा, ये बढ़ते हुए क्रम में है। हापुड़ का सबसे कम क्षेत्रफल है
फिर हापुड़ से बड़ा आपका है गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से बड़ा आपका है भदोही है, फिर भदोही से बड़ा आपका है शामली है, और गौतम बुद्ध नगर शामली से बड़ा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला चीज़ तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में किस जिले का है, तो लखीमपुर खीरी का है। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में किस जिले का है, तो हापुड़ का है। इनके बारे में तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्या है फैक्ट, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। याद रखिएगा आप, जो बलिया है यह उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा बलिया की जो सीमा है यह किस राज्य से लगती है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, इसकी सीमा किससे लगती है, तो इसकी जो सीमा है वह लगती है बिहार राज्य से, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपको मिलेगा शामली। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ये जिले आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का है सहारनपुर, और सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का है कौन सा, सॉरी यहाँ पे सबसे दक्षिणी आपका हो जाएगा सोनभद्र, यहाँ पे होगा सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, और सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, तो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। तथा सहारनपुर की जो सीमा है किस राज्य से लगती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपकी सहारनपुर की जो सीमा है यह किस राज्य से लगती है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सहारनपुर की सीमा टच करती है हिमाचल प्रदेश से, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं हमने जो पश्चिमी जिले की बात की थी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है शामली, इसकी सीमा किससे लगती है, तो इसकी सीमा आपकी लगती है हरियाणा से, तो आप इसे याद रखिएगा। और सबसे पूर्वी जो जिला था उत्तर प्रदेश का, इसकी सीमा लगती है, बलिया की सीमा किससे लगती है, तो बिहार राज्य से लगती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र को जो है स्पर्श करने वाला सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मतलब सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में स्थित जिला है, तो इसको स्पर्श करने वाला सबसे दक्षिण में राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसे भी आप याद रखिएगा। वैसे सोनभद्र से बहुत सारे राज्य की सीमाएं लगती हैं, परंतु सबसे दक्षिण में एकदम जो राज्य आपका है जिसकी सीमा सोनभद्र से लगती है वो कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है हमारा, देख लीजिए। और नेपाल से सटे हुए जिले, ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस का ARO का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं। तो आपका नेपाल से सटे हुए जिले आपको पता होने चाहिए, और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और लखीमपुर और पीलीभीत, ये इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं, तो नेपाल से लगती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है, कितनी किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है, तो 579 किलोमीटर की जो सीमा, यानी कि 579 किलोमीटर की जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, वो किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, जिनमें से 8 राज्य हैं और इसमें से एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9 राज्य कौन कौन से हैं, आप हमें जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ आप लोग उसका जवाब नहीं देते हैं, आप उसका जवाब दे दिया करिए, इसी से आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगता है। तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मैं जो भी प्रश्न आपसे पूछा करूँ उनका जवाब दे दिया करिए। इसके बाद उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनकी सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं, तब इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, तो इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं आगरा और मथुरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है वह कौन सी है, तो यमुना जो नदी है
आपकी यमुना रिवर जो है, यमुना नदी जो है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं आपकी सोनभद्र से लगती हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा सबसे दक्षिणी जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से लगती है सोनभद्र की, आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? आपकी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है आपका सहारनपुर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह फैक्ट पूछ लिया गया है। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और जो हरियाणा है यह उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है। तो दोनों आपको याद रखना है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ललितपुर जो है यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तो आप इसे याद रखिएगा, दक्षिण में जो है छत्तीसगढ़ जो है टच करता है किसको? तो सोनभद्र को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, मैंने आपको बता दिया है, इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फैक्ट पूछ लिया जाता है। तथा जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इससे केवल एक ही जिले की सीमा जो है टच होती है, वो कौन सा जिला है आपका? तो मैंने आपको बताया था, केवल इससे सोनभद्र की ही सीमा टच होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा झारखंड से भी आपकी सोनभद्र की ही सीमा टच होती है। इसके बाद हम जलवायु से जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं है वैसे जलवायु से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा आपकी देखने को मिलती है गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपको मिलेगी मथुरा में, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट तो आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ पर होती है? तो मथुरा में होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से जो 83% भाग है किससे होता है? तो पूर्व यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है पूर्वी तराई क्षेत्रों में होती है। उसके बाद प्रदेश में पूर्वा से सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है कहाँ पर? तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर रहती है आपकी वर्षा ऋतु, तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश स्पेशल का, इसमें हमने उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लेखपाल की परीक्षा में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।